सागर की सड़कों पर उस दिन एक अलग ही हलचल थी। मुकुल शुक्ला एक ऐसे पत्रकार जिनकी कलम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज खुद न्याय की तलाश में है। लेकिन जो कुछ भी उस दिन हुआ वह उनके और पूरे पत्रकार समुदाय के लिए एक झटका था। देश का हर एक पत्रकार जो पत्रकारिता को एक मिशन की तरह जीते हैं, उन्हीं में से एक पत्रकार अपने ही शहर में अवैध उत्खनन के एक मामले में पड़ताल कर रहा था। उन्होंने जिला खनिज अधिकारी अनित पंड्या के कार्यालय का रुख किया ताकि प्रशासन से कुछ जवाब मिल सके, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसने उस पत्रकार के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। उस अधिकारी ने न केवल उनके सवालों को अनसुना किया, बल्कि उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया, गालियां दी और धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। एक पत्रकार जिसकी कलम में सच की ताकत थी, उसे इस तरह अपमानित किया गया मानो वह कोई अपराधी हो। यह सब कैमरे में कैद हो चुका था, लेकिन यह पूरी कहानी पत्रकारों के लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह उन सभी पत्रकारों के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था, जिस जीवन को सभी पत्रकार अपनी आन बान शान के साथ में जीते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। और इसी अपमान की आग में जलते हुए मुकुल इंसाफ की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करेगी, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि उस थाने में उन्हीं के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उस पत्रकार ने थाने में घटना की पूरी जानकारी दी, सबूत के रूप में वीडियो भी पेश किए, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ दिलासा ही मिली। थाने में बैठे अधिकारियों ने बिना भावनाओं के साथ में कहा, हम जांच करेंगे, तब देखेंगे कि क्या करना है। एक तरफ बिना किसी सबूत और गवाह के पत्रकार मुकुल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी मुकुल शुक्ला के द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन की कोई औकात ही नहीं बची। उस पत्रकार को लगा कि जैसे उसके जीवन के सारे संघर्ष और सारी मेहनत अब व्यर्थ हो गए हों। वह वही पुलिस है जो भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन जब एक पत्रकार न्याय मांगने आया तो सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। गुस्से और निराशा से भरे उस पत्रकार ने अब फैसला किया कि अब चुप रहना नामुमकिन है। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और देखते ही देखते सागर के लाल स्कूल तिराहे पर पत्रकारों की भीड़ जुट गई। चक्का जाम शुरू हो गया। पत्रकारों की आवाजें गूंजने लगी कि पत्रकारों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन यह आंदोलन केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा। वह पत्रकार जो अब तक शब्दों से लड़ाई लड़ते हुए आया था, उसने खुद पर केरोसिन डाल लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आंसू डर के थे, गुस्से के थे या उस घुटन के जो उसने सहन की थी। फिर भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि मुकुल भाई, ये क्या कर रहे हो? पर मुकुल की आवाज कांपते हुए निकली कि अगर सच कहना गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके बाद कुछ पत्रकार दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके हाथ से माचिस छीन ली। वहां मौजूद पुलिसकर्मी जो अब तक तमाशबीन बने हुए खड़े थे, तुरंत हरकत में आए और मुकुल को शांत कराया, लेकिन मुकुल की आंखों में जो दर्द था वह किसी से छुपा नहीं था। इसके बाद यह खबर आग की तरह फैलने लगी। सागर के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव तक यह खबर पहुंची और वे खुद प्रदर्शन स्थल पर आ गए। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ऑन द स्पॉट फोन लगाकर बात की और भरोसा दिलाया, लेकिन मुकुल की आंखों में भरोसे की जगह सिर्फ निराशा थी कि हमें केवल आश्वासन नहीं बल्कि न्याय चाहिए। यह कहते हुए उस पत्रकार की आवाज लड़खड़ा गई। इसके बाद रात हो गई और सभी पत्रकार वहीं खड़े रहे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने वहां पर आने की जरूरत तक नहीं समझी। इसके बाद सभी पत्रकार साथी पूरी रात इस सोच के साथ बैठे रहे कि सच की लड़ाई इतनी मुश्किल हो गई है कि न्याय मांगने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़े। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 7 मार्च को पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक साहब अपने कार्यालय से नाराज पाए गए। पत्रकारों की मांगे वही थी कि मुकुल शुक्ला के खिलाफ दर्ज झूठे केस को वापस लिया जाए और खनिज अधिकारी अनित पंड्या के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी के साथ साथ पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जिले के सभी पत्रकारों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पीली कोठी पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। लगातार 4 घंटे चले इस चक्का जाम में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। फिर अचानक नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया पत्रकारों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और समस्या की जानकारी लेकर
उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फोन लगा दिया। उनका आश्वासन मिलने के बाद सभी पत्रकारों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया और अब सभी पत्रकार विधायक प्रदीप लारिया द्वारा दिए गए आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस आवाज को सुनेगा या फिर मुकुल को अपनी सच्चाई की कीमत और भी भारी चुकानी पड़ेगी। देखिए, मुकुल शुक्ला की यह कहानी सिर्फ एक पत्रकार की नहीं बल्कि उन सभी की है जो सच की लड़ाई लड़ते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मुकुल और सभी पत्रकार साथियों का संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में सच्चाई के लिए लड़ने वालों को इतना कठिन संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।